एसएससी कार्यालय में एक बार फिर से अभ्यर्थी पहुंचेंगे और हल्ला बोल करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। करिश्मा, एक और खबर है, लगातार यहां अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, कई बार त्रुटियां सामने आती रही हैं। अब जो विज्ञापन निकाला गया है सिपाही भर्ती का, उस विज्ञापन में भी त्रुटियों का आरोप लगाया जा रहा है और 13 जनवरी को राजभवन में जुटेंगे तमाम अभ्यर्थी। आपको बता दें, झारखंड पुलिस विभाग में वैकेंसी निकली थी और इस वैकेंसी में भी त्रुटियां बताई जा रही है। करिश्मा, क्या पूरी जानकारी है इस मामले में? जी, जाहिर सी बात है आसिया कि जब भी जो एसएससी की ओर से जो भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। जो परीक्षा ली जा रही है उसे रद्द कर दिया जा रहा है और यही वजह है कि झारखंड के अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 13 जनवरी को बिल्कुल ऐसा ही होगा। रांची के राजभवन के समक्ष झारखंड पुलिस में जिन्होंने विज्ञापन जिस तरीके से निकला है, 15 तारीख को फॉर्म फिलअप का दिन है और ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी है जो फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं वो लोग जरूर पहुंचेंगे राजभवन के समक्ष और जो विज्ञापन में त्रुटियां हैं उसका जिक्र करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा आसिया कि किस तरीके से उनका कहना है कि पिछले 8 सालों से झारखंड पुलिस का विज्ञापन नहीं जारी हुआ था। अब जब जारी हुआ है तो कई त्रुटियां हैं। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि इसमें महिलाओं को ज्यादा सीट दी गई है, होमगार्ड के लिए आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन पुरुषों को कहीं ना कहीं वंचित किया गया, बहुत कम सीट दी गई है और इसके साथ ही उनका कहना है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है, कई जिला शून्य हो गया है, जिस वजह से एक बार फिर से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि इस बीच जो एसएससी के जो अध्यक्ष नीरज सिन्हा, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं 13 और 16 जनवरी को अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करेंगे। 13 जनवरी को झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरने की सोची है वो लोग लगातार आयोग तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दूसरी ओर जेईई के अभ्यर्थी जो लगातार परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर माह में परीक्षा हुई थी और अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, इस वजह से काफी परेशान है। तो 13 जनवरी को 24 जिलों से अभ्यर्थी पहुंचेंगे और विज्ञापन को लेकर हल्ला बोलेंगे क्योंकि विज्ञापन में कई त्रुटियां और लगातार त्रुटियों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। किन किन त्रुटियों का जिक्र कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या खामियां बता रहे हैं, क्या दोबारा से विज्ञापन निकाला जा सकता है? जी देखिए, त्रुटियों के बारे में अगर जानकारी दे तो अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि एक तो पुरुषों की सीट कम दी गई है, महिलाओं को ज्यादा दी गई है, साथ ही होमगार्ड के लिए 50% आरक्षित कर दिया गया है, 10% सहायक पुलिस के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों की सीट बहुत कम दी गई है जिसको लेकर सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि कई जिला शून्य हो गया है और इसी तरीके से कई त्रुटियों का जिक्र वो लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन लोगों का कहना है कि कई बार वो लोग आयोग गए, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अब तक अध्यक्ष नीरज सिन्हा से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लिहाजा अब ये लोग 13 जनवरी को रांची के राजभवन के समक्ष जरूर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस बीच ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये लोगों की रहेगी कि किस तरीके से अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करें और जो विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें त्रुटियां हैं इसको लेकर अपनी बात रखे। क्योंकि इनका कहना है कि जो भी विज्ञापन जारी हो रहा है जो एसएससी की ओर से, उसमें कई त्रुटियां, उस त्रुटियों को दूर करने की जरूरत है। और अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि अगर त्रुटियां दूर हो जाएगी तो अभ्यर्थी काफी खुश होंगे, क्योंकि जितने भी पुरुष कैंडिडेट हैं उनका यही कहना है कि सीट कम दी गई है, लाखों लाख संख्या में अभ्यर्थी है, क्योंकि 8 सालों से परीक्षा नहीं ली गई है तो संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पुरुषों की और ऐसे में कम सीट दी गई है तो कहीं ना कहीं वो लोग वंचित हो जाएंगे। और ऐसे में कई बार नीरज सिन्हा से मुलाकात करने की भी कोशिश की थी और लगातार वो तस्वीर भी आज से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जब जो एसएससी कार्यालय ये लोग पहुंचे थे, आवेदन दिए थे और इनका कहना है कि अध्यक्ष इनसे मुलाकात नहीं की है। तो कह सकते हैं कि कई त्रुटियों का ये लोग जिक्र करेंगे जब 13 जनवरी को यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से हम बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आसिया कि आखिर आगे किस तरीके से ये लोग अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे जानने की आखिर किन किन त्रुटियों के बारे में ये लोग जिक्र कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 13 और 16 जनवरी को एक बार फिर से अभ्यर्थियों का हल्ला बोल होगा। राजधानी रांची में राज्य भर से जुटेंगे अभ्यर्थी। जहां सिपाही भर्ती का जो विज्ञापन निकला है उसमें त्रुटि का आरोप है, तो वहीं जेईई के अभ्यर्थी भी जुटेंगे रिजल्ट नहीं, परिणाम घोषित नहीं होने को लेकर। तो एक बार फिर से जेएसएससी कार्यालय में हंगामा होगा, धावा बोलेंगे तमाम अभ्यर्थी और उसके अलावा राजभवन के सामने भी सिपाही भर्ती विज्ञापन में जो त्रुटियां हैं उसे लेकर हल्ला बोल किया जाएगा। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा अम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।